नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को होली के त्यौहार की अग्रिम बधाई और अपने शाहपुरा में प्रारंभ होने वाले चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाए जाने वाले फूल डोल महोत्सव की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फूल डोल जो महोत्सव है वो रामसनेही संप्रदाय का एक बड़ा महोत्सव है और इसका प्रारंभ अभी होने वाला है, तो उस पर अपन क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें हैं। रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? तो राजस्थान में 4 पीठें हैं। 4 पीठें हैं, 4 पीठ हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पीठ, जिला, संस्थापक और विशेष। क्या विशेष बात है इसके बारे में? तो पहली पीठ की बात करते हैं शाहपुरा। और ये जो शाहपुरा है ये किस जिले में पड़ता है? तो भीलवाड़ा में। लेकिन वर्तमान में किस में पड़ता है? शाहपुरा जिले में, शाहपुरा में। और इसके जो संस्थापक है वो कौन हुए हैं? रामचरण जी महाराज, रामचरण जी महाराज। और क्या विशेष बात है इसकी? तो ये रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रामसनेही संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। दूसरी पीठ है रेण। और ये रेण कहाँ पर पड़ती है? नागौर के अंदर, नागौर जिले के अंदर। और इसके संस्थापक है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। और ये रामसनेही संप्रदाय की सबसे प्राचीन पीठ है। क्या है? प्राचीन पीठ है। तीसरी पीठ है सिंहथल। और ये सिंहथल कहाँ पर पड़ती है? तो बीकानेर में, बीकानेर में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो संत हरिराम दास जी, संत हरिराम दास जी। और चौथी पीठ है आपके खेड़ापा। और खेड़ापा कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। ये पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके संस्थापक है रामदास जी, रामदास जी। और ये रामसनेही संप्रदाय की सबसे क्या है? नवीनतम पीठ है। क्या है? नवीनतम पीठ है। तो ये 4 पीठें हैं और इन 4 पीठों में से अपन सर्वप्रथम बात करने वाले हैं शाहपुरा रामसनेही संप्रदाय प्रधान पीठ के बारे में। तो आइए, रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा शाखा। रामसनेही संप्रदाय की कौन सी शाखा है? रामसनेही संप्रदाय। और इसकी शाखा है आपके शाहपुरा शाखा। किस पर चर्चा कर रहे हैं अपन? शाहपुरा शाखा पर। और ये जो शाहपुरा में जो रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है, इस प्रधान पीठ के संस्थापक कौन हुए हैं? तो संस्थापक हुए हैं रामचरण जी महाराज। कौन हुए हैं? रामचरण जी महाराज, रामचरण जी महाराज। और ये रामचरण जी कौन थे? इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो रामचरण जी, ये रामचरण जी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सोडा गांव के अंदर। कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव। और ये सोडा गांव कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और इनका जन्म हुआ था 1719 ईस्वी, 1719 ईस्वी रविवार के दिन। और यहाँ पर इनका क्या था? ननिहाल था। यहाँ पर इनका ननिहाल था। तो इनका मूल गांव कहाँ पर था? तो इनका मूल गांव था बनवाड़ा, बनवाड़ा। और ये बनवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और यहाँ पर इनका क्या था? सोडा गांव में क्या था? इनका ननिहाल था। इनके पिता का नाम बखतराम, इनकी माता का नाम देऊ,
माता का नाम देऊ, और इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर, गुलाब कंवर। इनके गुरु का नाम कृपाराम जी, गुरु का नाम कृपाराम जी। और इनके बचपन का नाम राम किशन, बचपन का नाम राम किशन। तो राम किशन से रामचरण कैसे हुए उस पर अपन आगे बात करते हैं। तो इनका बचपन का नाम राम किशन था और ये बाद में क्या बन गए थे, रामचरण जी महाराज बन गए थे। तो रामचरण जी महाराज कैसे बने उस पर आगे अपन चर्चा करते हैं। तो रामचरण जी, राम किशन, और इस राम किशन ने अपने जीवन की जो शुरुआत है, वो पटवारी की नौकरी से की थी। किस नौकरी से की थी? पटवारी की नौकरी से। और बाद में ये जयपुर रियासत के क्या रहे? रियासत के दीवान रहे। जयपुर रियासत के क्या रहे? दीवान रहे। और ये जयपुर रियासत के दीवान रहते हुए एक बार दांतड़ा आए, और ये दांतड़ा वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? शाहपुरा जिले में पड़ता है। और यहाँ पर एक संप्रदाय था गूदड़ संप्रदाय, और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था कृपाराम जी। तो कृपाराम जी के इन्होंने क्या सुन लिए? उपदेश। और कृपाराम जी के उपदेश सुनकर इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया? संन्यास। इन्होंने नौकरी वोकरी छोड़कर क्या ग्रहण कर लिया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था। और संन्यास ग्रहण कर लिया और ये कहाँ पर चले गए? गलता जी। और गलता जी कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। गलता जी कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। और गलता जी में रहकर ये क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। लेकिन 1751 में इन्होंने क्या संन्यास ग्रहण किया था? 1751 ईस्वी में। लेकिन 1758 की बात है, 1758 में गलता जयपुर में एक मेले का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? मेले का। और इस मेले में जो है राम किशन ने साधुओं का धर्म के प्रति क्या देखा? दुराचार देखा। साधुओं के प्रति, धर्म के प्रति दुराचार देखकर ये यहाँ से निकल गए और इन्होंने निर्गुण भक्ति करना क्या समझा? उचित समझा। तो ये प्रारंभ में ये स्वयं सगुण राम भक्त थे। राम किशन जी प्रारंभ में क्या थे? सगुण राम भक्त थे। लेकिन जो है ये बाद में किसको अपना लेते हैं? निर्गुण राम भक्ति को क्या करते हैं? अपना लेते हैं। ये यहीं से जब से ये संन्यास लेते हैं तब से इनका नाम क्या पड़ जाता है? रामचरण। यानी गुरु कृपाराम जी ने क्या नाम देते हैं? रामचरण नाम देते हैं। तो रामचरण जी साधुओं का दुराचार देखकर 1758 में निर्गुण राम भक्ति को अपना लेते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं और ये कहाँ आ जाते हैं? भीलवाड़ा। कहाँ पर आ जाते हैं? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में ये 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। 10 वर्ष तक क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और निर्गुण भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन भीलवाड़ा के जो लोग थे वो सगुणों उपासक थे, यानी मूर्ति पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इसीलिए यहाँ पर रामचरण जी का भीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ था? विरोध हुआ था। और विरोध के चलते ये भीलवाड़ा से कहाँ आ गए? भीलवाड़ा से 2.5 मील की दूरी पर एक गांव पड़ता है कुहाड़ा। कौन सा गांव पड़ता है? कुहाड़ा। तो कुहाड़ा में रहकर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। कुहाड़ा में रहकर इन्होंने निर्गुण राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इस बात का पता तत्कालीन शाहपुरा के महाराजा थे जिनका नाम था रण सिंह सिसोदिया। और रण सिंह सिसोदिया को जब इस बात का पता चला तो रण सिंह जी सिसोदिया ने रामचरण जी को शाहपुरा आने का क्या भेज डाला? निमंत्रण दे दिया। क्या दे दिया? इन्हें निमंत्रण दे दिया। तो इन्हें शाहपुरा आने का निमंत्रण दे दिया और इनके निमंत्रण पर रामचरण जी कहां पर आ गए? शाहपुरा आ गए। तो शाहपुरा में रण सिंह जी ने क्या किया? शाहपुरा आने पर रण सिंह जी सिसोदिया ने 1769 से लेकर 1774
1769 से लेकर 1774 के मध्य इनके तपस्या करने के लिए एक छतरी का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। एक छतरी का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। और इसी छतरी पर बैठकर ये क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। लेकिन और यहीं पर रहते हुए इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का नाम क्या था, इस ग्रंथ का नाम था अनभे वाणी। क्या नाम था, अनभे वाणी। और यहीं पर तपस्या करते हुए इनका मां बैसाख कृष्ण पंचमी को इनका यहां पर क्या हो गया, देहांत हो गया। बैसाख कृष्ण पंचमी को 1798 ईस्वी में इनका यहां पर क्या हो गया, देहांत हो गया। 1798 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। और इनके देहांत पर इनकी यहां पर क्या बनाई गई, छतरी बनाई गई। क्या बनाई गई, छतरी। और इस संप्रदाय में जो छतरी और मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है, इस संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है, राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राम द्वारा। और इस संप्रदाय के जो साधु है, इस संप्रदाय के साधु है वो गुलाबी रंग के, किस रंग के, गुलाबी रंग के वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं। और इस संप्रदाय के द्वारा जो है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फूल डोल महोत्सव। और ये जो फूल डोल महोत्सव है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें शाहपुरा के बड़े मंदिर से लेकर रामद्वारा तक अनभे वाणी ग्रंथ की जो है क्या निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। बैंड बाजू के साथ क्या निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसे ही फूल डोल महोत्सव कहते हैं। और इस अनभे वाणी ग्रंथ को जो है एक बड़े थाल में रखकर इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसीलिए स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग इसे पांचा का थाल भी कहते हैं। ये जो फूल डोल महोत्सव है, इस फूल डोल महोत्सव को नई फसल के आगमन पर और व्यापार को वृद्धि करने के लिए जो है इस संप्रदाय के द्वारा जो है इस महोत्सव का क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भरता है। तो ये आपके रामसनई संप्रदाय के फूल डोल महोत्सव के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव के बारे में जानकारी थी। मैं समाधान क्लासेज की ओर से आपको पुनः होली के त्योहार की और फूल डोल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।